नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि मोटापा या अति दुर्बलता दोनों स्वयं सिद्ध बीमारियां हैं, जिसके साथ और कई बीमारियां मुफ्त में ही मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पर अब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सचमुच में अपना वजन घटाना या बढ़ाना चाहता है तो इस वीडियो में सुझाए गए उपायों को अपनाकर वजन घटाने या बढ़ाने का शुभारंभ आज से ही कर सकता है। कृपया वीडियो को पूरा देखें और इतना भी समय न हो तो वजन घटाने बढ़ाने के झंझट में न ही पड़े तो ज्यादा अच्छा है। तो आइए सबसे पहले वजन या मोटापा घटाने की बात करते हैं। वैसे तो ऐसा कई लोग मुझसे कह चुके हैं कि हमने कई तरह के उपाय कर लिए, पर वजन या मोटापा कम ही नहीं होता। कईयों ने कहा कि जब वो डाइटिंग करते हैं तो कमजोरी तो लगती है, पर मोटापा बिल्कुल भी कम नहीं होता। कई लोग बोले कि खाना तो न के बराबर खाते हैं, पर वजन जस के तस। कईयों ने यह भी कहा कि मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, प्राणायाम आदि खूब करते हैं, लेकिन वजन बढ़ते ही जाता है। पर अब ऐसे कहने वालों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। मोटापा घटेगा, वजन बिल्कुल कम होगा, और वो भी पहले दिन से ही, क्योंकि जो उपाय आज यहाँ बताए गए हैं वह मेरा खुद का आजमाया हुआ है। अतः इन उपायों को आप जांचा परखा या ट्राइड एंड टेस्टेड कह सकते हैं। मजे की बात यह भी है कि इन उपायों में से कोई एक ही उपाय करना है, वो भी अपने ही घर में। एक खास बात यह भी है कि इनमें न तो खाना कम करने की जरूरत है और न ही मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज या प्राणायाम करने की। इसलिए जो भी इसे अपनाएंगे, लड्डू उनके दोनों हाथों में होगा, अर्थात जम के खाएं, वजन घटाएं तथा मोटापे वाली बीमारियां को मुफ्त में ही भगाएं। तो आइए अब क्या करने से वजन घटेगा वह भी जान लेते हैं। उपाय नंबर 1 एकदम सरल है। वह यह कि यदि हम कड़ी भूख लगने पर खाना खाएंगे तो वजन कभी नहीं बढ़ेगा, और यदि वजन बढ़ा हुआ है तो पहले दिन से ही घटना शुरू हो जाएगा। दरअसल भूख हमें तभी लगती है जब हमारा शरीर खाने के लिए तैयार हो जाता है। भूख इसका संकेत है। भूख लगने पर खाना क्या खाएं या कितना खाएं वह इम्पॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि भूख लगने पर जो भी खाएंगे वह पच जाएगा। पुराने जमाने में लोग कड़ी भूख लगने पर ही खाना खाते थे, लेकिन आधुनिक सभ्यता की अंधी दौड़ ने कड़ी भूख लगने पर नहीं बल्कि घड़ी देखकर भोजन करने की प्रथा को प्रचलित कर दिया, और जिसके कारण आज हम क्या करते हैं कि सुबह के 8 बज गए इसलिए खा ले, ड्यूटी जाना है इसलिए खा ले, लंच का टाइम हो गया इसलिए खा ले, शाम हो गई है इसलिए खा ले, और कोई काम नहीं है इसलिए खा ले, कोई और खा रहा है इसलिए खा ले, खाना ज्यादा बन गया है इसलिए खा ले, या खाना कम ना पड़ जाए इसलिए खा ले, खाना फोकट में मिल रहा है इसलिए खा ले, या बीवी चिल्लाएगी
इसलिए खा ले। पर याद रहे कि बिना भूख के किया भोजन पचता नहीं बल्कि सड़ता है, और जिससे शरीर में चर्बी एवं वजन दोनों बढ़ते हैं, जिससे अनेकों बीमारियां मुफ्त में मिलती हैं। इसलिए खाना घड़ी देखकर नहीं बल्कि कड़ी भूख लगने पर ही खाएं। लेकिन यदि ऐसा करना संभव ही न हो तो उपाय नंबर 2 को आजमाएं। उपाय नंबर 2 भी एकदम आसान है। वह यह कि खाने के समय या कालचक्र, अंग्रेजी में जिसे फूड या सर्केडियन क्लॉक कहते हैं, उसे 8 या ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे तक सीमित करें। सर्केडियन क्लॉक को नियंत्रित करने की विधि नई नहीं बल्कि अति प्राचीन है। पुराने लोग प्रायः सूर्यास्त के पहले या तुरंत बाद खाना खा लेते थे। आज भी जैन धर्म के ज्यादातर अनुयायी या अन्य कई लोग सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते, जिससे भोजन का कालचक्र नियंत्रित हो जाता है। इसे और बेहतर ढंग से ऐसा समझ सकते हैं कि यदि हम सुबह का पहला नाश्ता या भोजन 10 बजे करते हैं तो हमें शाम का अंतिम भोजन 6 बजे या अधिकतम 8 बजे रात तक अवश्य कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर 24 घंटे में 8 से 10 घंटे के भीतर भोजन लेना है तथा 14 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। इस विधि में भी क्या और कितना खा रहे हैं वह इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कब खा रहे हैं वही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा वह मोटा कभी नहीं होगा, और जो पहले से ही मोटे हैं उनका वजन पहले दिन से ही खिसकना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा करना भी संभव न हो तो उपाय नंबर 3 को अवश्य अपनाएं। उपाय नंबर 3 में तो बस जम के खाना है और वजन भी घटाना है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी इस विधि को DIP डाइट कहते हैं। इस विधि में सुबह का नाश्ता 3 से 4 तरह के सीजनल फलों से होना चाहिए, वह भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि DIP डाइट करने वाले व्यक्ति का वजन यदि 80 किलो है तो उसे अपने वजन का 10% यानी 800 ग्राम फलों का नाश्ता करना चाहिए। और दोपहर तथा रात में भोजन के ठीक पहले उसे अपने वजन का 5% यानी यदि वजन 80 किलो है तो 400 ग्राम सलाद का सेवन अनिवार्य है, जिसमें 3 से 4 तरह की सीजनल हरी सब्जियां जैसे खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, चुकंदर आदि होना चाहिए। दरअसल फल और कच्ची सब्जियों में लाइव अर्थात जिंदा एंजाइम्स होते हैं जो कि शरीर के उसी भाग में जाते हैं जहां उनकी जरूरत होती है, जबकि पके हुए भोजन के एंजाइम मर जाते हैं और वो वहीं पहुंचते हैं जहां जगह पाते हैं। फल एवं कच्ची सब्जियां सुपाच्य अर्थात डाइजेस्टिव होते हैं, इसलिए जल्दी पच जाते हैं, जबकि पके हुए भोजन के सड़ने की संभावना बढ़ जाती है। यह भी सुनिश्चित करें कि रात्रि का भोजन 8 बजे के बाद नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आप इन तीनों में से कोई एक उपाय को अपनाकर अपना वजन या मोटापा निश्चित रूप से कम कर सकते हैं
और अन्य अनेक बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वजन को बढ़ाने के लिए क्या करें। इसका उपाय भी एकदम सरल है। आपको करना सिर्फ इतना है कि उपाय नंबर 3 में सुझाए गए फल एवं कच्ची सब्जियों की मात्रा में यदि आप 30% की वृद्धि कर देंगे तो आपको फर्क तो पहले दिन से ही महसूस होने लगेगा और आपके अपनों को भी फर्क सिर्फ 1 सप्ताह में ही नजर आने लगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दिए गए उपायों को अपनाकर आप सब स्वस्थ एवं मस्त रहेंगे। धन्यवाद।